ॐ अज्ञानतिमिरन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपाकदामह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुदेवपदकं श्रीगुरु रूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सागरैक्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानसगणललिता विशाखानान्त हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म परम पूज्य लोकनाथ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात पथगुरु और यहाँ बैठे हुए सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरो व्यक्त कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो काफ़ी दिनों के बाद देख रहा हूँ प्रभु जी आपको मैं। अच्छा हाँ तुम्हाला खूप दिवसानंतर बैठलं मी। और आप कीर्तन कर ऐसा लेट आए तो कैसा होगा हैं? कीर्तन करने वाले तो पहले रहना, आप रौनक है इसकी। फिर आप शालीवान प्रभु पवन प्रभु सब रौनक है, आप नहीं है तो फिर नहीं है, हैं? नहीं तो फिर ऐसा करते हैं शाम में 7 से लेकर रात के 10 बजे तक रखते हैं धूप काले में, चलेगा? फिर आप एक तो जल्दी आते नहीं, फिर कैसे होना बोलो? 2-3 घंटे सिर्फ निकालने में भी प्रॉब्लम है और प्रसाद भी मिलता है ना यहाँ पर, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब तो दुख कला है। मैं ग्रुप में तो लिख रहा हूँ 2-3 घंटे तो निकालो फिर भी नहीं है। मैं 1 बजे आकर के बैठा यहाँ पर है, मुझे ही जरूरत है सत्संग की ना। ठीक, हरे कृष्ण। तो अध्याय नंबर 3 अध्याय नंबर 3 के कौन से श्लोक से? 26। किसके पास जो है भगवद गीता है बताइए एक बार मेरे को। कोई नहीं लाए हैं? फिर कैसे पढ़ोगे? सब मेरे को ही शौक है। देखो आप लोगों के लिए मैं नए बुक्स खरीद करके लाया हूँ, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए नए बुक्स है आपके लिए लाया मैं, मायापुर से मंगवाए।
और आप एक सरल भगवत गीता भी नहीं ले रहे यहाँ से। शास्त्र में यह कहा गया है, आप कोई भी वस्तु या कोई भी श्लोक जो वैदिक श्लोक है, अगर उसका पठन करना चाहते हो तो वो तब तक आपको फल नहीं देता जब तक आप किसी परंपरा से न सुने हो। अगर भगवत गीता आप खुद पढ़ते हैं तो उसका फल आपको नहीं आता। आपको किसी परंपरा में होते हुए, गुरु शिष्य की परंपरा में चलते आ रहे हो वो मनुष्य से सुनना चाहिए, तब फिर आप उसको जो है सो घर पर पढ़ेंगे तो वो फल देता है। अब जप करने में भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप हम कर रहे हैं, उसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। आपको मालूम है बीज मंत्र है? मंत्रों में भी 3 कैटेगरीज हो सकते हैं, पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और एक दोनों के बीच का मंत्र होता है। जैसे जेंडर होता है ना, मेल फीमेल एंड कॉमन जेंडर, उसी तरह से मंत्र में भी होता है। ये सब बातें बहुत आगे की बातें हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी करना है तो उसका सबका जो है सो पहले हमको गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है। गुरु मंत्र इन द सेंस किसी परंपरा से चलते आ रहे हुए व्यक्ति से हमको सुनना है, वही हमारा गुरु मंत्र हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग भगवत गीता में मैं बताया था, फर्स्ट क्लास में वैदिक मंत्र 2 में डिवाइड है, श्रुति वचन और क्या है? श्रुति वचन और वेद वचन। वेद वचन वो है जो भगवान के मुखारविंद से आता है, और श्रुति वचन वो है जो परंपरा से चलते आ रहा है, जैसे हमारा इस्कॉन परंपरा। अब यहाँ पर भगवत गीता भी ऐसा ही है। भगवत गीता में भी दोनों का समावेश है, वेद भी है, श्रुति भी है। असल ये भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, पता है आपको? ये जन्मंजय और कौन थे वो, कोई बोलेंगे? जन्मंजय और किसका ये? जन्मंजय और एक ऋषि है, इन दोनों का संवाद चल रहा था। इन दोनों के संवाद में आपस में बातें कर रहे थे। ये क्या बातें कर रहे थे? महाभारत के बारे में बातें कर रहे थे। तो कृष्ण ने, ये संजय ने जो है सो धृतराष्ट्र को बताया, क्या बताया, ऐसे दोनों बातें कर रहे थे। उसके अंतर्गत फिर जो है सो संजय और धृतराष्ट्र का संवाद आया। तो ऐसे महाभारत के 13वें अध्याय से लेके 42 अध्याय जो है ये भगवत गीता के ही है। महाभारत ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे तब उसमें बताया गया है। ये भीष्म पर्व में आता है, भीष्म पर्व में आता है। ये 18 दिन तक चला, 10 दिन तक युद्ध हुआ, 10वें दिन भीष्म शैया पर पड़े। बाद में भी 8 दिन चला, लेकिन असल वहाँ पर ही खत्म हुआ। तो वही संवाद है। आप हम जो कर रहे हैं अभी, तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे कोई, या मैं पढ़ूं? आपके पीछे। हाँ, आपके पीछे बोल। मैं पढ़ूं? न बुद्धि भेदम जनयेद, मेरे पीछे पढ़िए।
तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। क्या हुआ? क्या हुआ प्रभु? श्लोक गुम हो गया क्या तुम्हारे बुक से? न बुद्धि भेदम जनयेद न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम ज्ञानसंगासंगिनां जोष एत सर्व कर्माणि एक सर्वकर्माणि विद्यान युक्त समाचरन् विज्ञानयुक्त समाचरम् न बुद्धि भेदम जनयेद न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम ज्ञानं कर्मसंगिनां जोष एत सर्व कर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरम् विद्वानयुक्त समाचरम्। विद्वान व्यक्ति जो चाहिए कि वह सकाम कर्मों में असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो समझ में आया? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। सकाम कर्म करने वालों को न रोके कहने के लिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। उन लोगों को मत रोको जो सकाम कर्म करने में आसक्ति ज्यादा रहती है। अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, यानी कि जो अज्ञान है। अब अज्ञान किसमें है? इनकी अज्ञानता किसमें है? भौतिक में है या अध्यात्म में है? भौतिक में तो अज्ञान हो ही नहीं सकते। पैसे कैसे कमाना है ये सबको बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सबको ज्ञान है ना। नौकरी कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, चीटिंग कैसे करना है, ये किसी को सिखाने की जरूरत है क्या? उसमें कोई अज्ञान नहीं। सिर्फ अज्ञान किसमें है? अध्यात्म में है। सकाम कर्म करने में अध्यात्म है, सकाम कर्म करने में जो है सो ये लोग अज्ञान है। तो ऐसे अज्ञानी लोगों को मत रोको। मत रोको इन द सेंस, वो जो भी कर्म कर रहे हैं उनको उस कर्म करने से मत रोको। अब मत रोको बोले तो अब उन लोगों को अगर हम ज्ञान देंगे, उनको अगर ज्ञान का देंगे, अध्यात्म ज्ञान देंगे, तो वो लोग विचलित हो जाते। कैसे? अब हम उनको बोले कि भाई तू जो है सो रोज जाके जो है सो वो झाड़ के नीचे बैठ के एक रोज 10 माला तो भी जो है सो हरे कृष्ण मंत्र करके आ, और देख आज तेरा गिरा 1000 रुपये का 2000 अगर नहीं हुआ तो पूछ। आपकी बात को वो मान लेगा और जाके वहाँ करेगा। फिर अगर 2000 नहीं हुआ तो वो बोलेगा बेवकूफ़ है तुम लोग, हमको चीट कर रहा। जब करने से कहीं गिराक बढ़ता है क्या? क्योंकि वैसे लोग क्या है, उनको सिर्फ पैसे कमाना है। हम अगर उनको अध्यात्म सिखा करके बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो भौतिक जगत में ऐसे डूबे हुए हैं। अज्ञानता सिर्फ उनकी कहाँ पर है? अध्यात्म में अज्ञानता है उनकी। तो जो भी वो लोग करते हैं उनको करने। अब थोड़े लोग हैं हमारे पास, अब यहाँ पर भी होंगे मेरे को पता नहीं, मेरे ही एक बड़े डिओटी है। डिओटी इन द सेंस वो मेरे गुरु की तरह है। मंदिर जाते हैं,
कुलकर्णी आज मैं मंदिर गया था, भगवान को जाके नमस्ते बोल के आया। अरे 75 साल के हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको दोनों बेटे आईटी फील्ड में, बहू आईटी फील्ड में, लाखों रुपए घर पे, पर इनको आस्था नहीं है। कब तो भी एक बार जाते, 8 दिन में 10 दिन में एक बार जाते, जाके आज जाके भगवान को नमस्ते बोल के आए। तो एहसान करे क्या भगवान को नमस्ते बोल? नहीं, मैं बोल रहा हूँ नमस्ते करके आया। तो अगर ऐसे लोगों को भी अगर हम वहाँ 8 दिन को एक बार जाने से अगर रोकेंगे, नहीं ऐसा मत करो, अगर उनको रहेंगे ज्ञान देंगे तो वो भी जाना बंद कर देते। तो ऐसे लोगों को रोकना भी नहीं है, जो कर रहे करने, लेकिन उनको ये ज्ञान देना जरूरी है कि वो काम करते हुए भी उनको जो है सो अध्यात्म का ज्ञान भी देना जरूरी है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान ऐसा देना है उनको कि वो कर्म वो न छोड़े। फिर अगर कर्म जो कर रहे हैं वो अगर त्याग दिए तो फिर वो भी चले जाता है, तो उनके भागीदार हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर और एक भगवत गीता में इसका अर्थ ऐसा लिखा है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। देखो, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को, अब ऐसा कौन है भाई यहाँ पे? परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए पुरुष कौन है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो 4 साल ही हुए इस्कॉन में आके। हो सकता है हमारे वरिष्ठ डिवोटी नीलेश प्रभु जी होना चाहिए, हो सकता है 17 साल से है वो, तो उन्होंने हो सकते हैं। तो प्रभु जी जो भी कर्म कर रहे हैं उनका अनुकरण हमको करना है, उनके साथ साथ हमको चलना है, आदर्श उनका आदर्श हमको रखना है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि प्रभु जी हमको ऐसा सिखाना चाहिए कि जो है सो हमारे बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। अब हमारे बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए बोले तो कैसे? उल्टा सुल्टा उपदेश नहीं देना चाहिए, भगवान के प्रति उल्टा सुल्टा उपदेश नहीं देना चाहिए। तुम जाओ वहाँ पर जो है सो है वहाँ जाके मन्नत मांगो, नारियल फोड़ो, पेड़े बांटो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये ऐसे नहीं देना चाहिए, ये ऐसे बुद्धि भ्रमिश नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना ही उनके बुद्धि में भ्रम करना है। तो शास्त्रों के विरुद्ध हमको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। क्यों? अगर हम उनके बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिए तो क्या होता है? तो वो जो कर्म कर रहा है ऑलरेडी, वो कर्म भी करना छोड़ देता। कर्म के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है, कर्म के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है, क्योंकि वो आप जो बोले वो किया तो उसको फल नहीं मिला तो वो छोड़ना शुरू कर देता। सबको इंस्टेंट रिजल्ट होना। भगवान 1 लाख की लॉटरी लगा दो, मैं 1 किलो पेड़ा बांटता हूँ। कितना होशियार है लोग, 1 लाख का देने के बाद उन्हें 1 किलो पेड़ा बांटता है। भगवान को 1 किलो देता हूँ पेड़ा, और उसको भगवान ने 1 लाख देना उसको। अगर नहीं लगी वेस्ट है भगवान। ನಿನ್ನ ಅನ್ನದಪ್ಪಲೆ ಮಾಡದ ಅವಶ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, हदल। तो ऐसे वो करने का कर्म भी छोड़ देता, फिर वो मंदिर जाना भी छोड़ देता। नहीं ये मार लेती, चलो मार लेती, उसको प्रोत्साहन करना है बस। उसको उल्टा सीधा शास्त्र के बारे में बोलना नहीं है, उसको अच्छे से प्रोत्साहन करके उसको जो है उसको शास्त्र विहित कर्म कराना है, शास्त्र के संबंध से उसको कर्म कराना है। यही बोल रहे हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट श्लोका प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैर्कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। कर्तारहिमनिति मन्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस्कॉन डिवोटीज को कभी भी अगर रात में पूछा तो ये श्लोक बोलना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारति मन्यते। आज के ज़माने का श्लोक है ये। सब आदमी इसी पर ही है, यही श्लोक पर है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। देखेंगे इधर प्रभुपाद क्या लिखते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का अर्थ एक ही है। इन्हों डायरेक्टली बोल रहे, इन्हों इनडायरेक्टली बोल रहे, ऐसा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस। बचपन में ग्रामर में पढ़ते थे ना, ऐसा ही है। जबकि दोनों भी सेम है। कोई सीधा खा रहा है, कोई ऐसा खा रहा है, पर खा तो रहे, दोनों का अर्थ तो सेम ही है, हैं? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 गुणों से ही सारे कर्म किए जाते हैं। अब सभी यहाँ पर बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पर किस गुण की वजह से यहाँ पर है? आप सत्व गुण की वजह से। तो आपके पास पूरे 3 गुण हैं। ऐसा नहीं कि तमोगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, सत्वगुण भी नहीं है, तीनों गुण हैं। और वो 3 गुण कब आते हैं? आगे अपन अध्याय में पढ़ेंगे, 14-15 अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन सा गुण कैसे काम करता है। जब सत्व गुण कैसे काम करता है तो रजोगुण और तमोगुण को कैसे दबाता है। आप यहाँ पर आए हैं, सत्व गुण आपको आ रहा है, अंदर से सत्व गुण की जो है ज्वाला भड़क रही है आपको, तो रजोगुण और तमोगुण का मार करके आप सत्व गुण में आए हैं। और फिर रजोगुण तमोगुण में जाने के लिए अपने को देर नहीं लगता। किसी का अगर फोन आ जाए तो झट से यहाँ से उठ के बाहर चले जाएंगे, 2 उसको बकवास बातें सुनाएंगे, फिर आगे बैठेंगे। 2 बकवास बातें सुनाना इन द सेंस तो वो गुण या रजोगुण में आ गए, इमीडिएट ही आ जाते हैं ना। फिर सत्व गुण में आना, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या छूट गया, वो कनेक्ट करने को 2-4 मिनट चले जाते। तो ये रजोगुण तमोगुण का ये खेल रहता है। ये आगे अपन करेंगे, आगे 13-14 अध्याय में आएगा, तब अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से, कौन सा गुण कैसे आता है, क्या आता है, तब देखेंगे। अब यहाँ पर तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से हर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हर एक कार्य प्रकृति के 3 गुणों से ही संपन्न होते, जबकि अहंकार से आदमी क्या बोलता है? सब कुछ मैंने किया है, इन सब का कर्ता धर्ता मैं हूं। ये ऐसा क्यों आता है? अहंकार, अपने आप को अहंकार उसको। और ये अहंकार कहाँ से आता है उसको? जब रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा हो जाता है तब उसमें ये आ जाता है, ये अहंकार पैदा होता है। तो अहंकार का मतलब
यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझना, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा है। यहाँ श्लोक में बताया गया है ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारति मन्यते। तो ये अहंकार विमूढ़ात्मा का डिस्क्रिप्शन है। ये क्या? अपने आप को मैं किसी भगवान का अंश नहीं, मैं किसी रिलीजन से नहीं, मैं किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, ये जो बातें करते नहीं। हमारे पास है एक प्रभु जी हैं यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो आते हैं, बैठते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं। मेरे को बोले क्या बोल रहे प्रभु जी, तो कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भगवत गीता को मानता हूँ, भगवत गीता को मानता हूँ, पर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये स्वर्ग है, ये नरक है, मैं उसमें जाएंगे 28 नाम नरक के, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन आप खुश है वही स्वर्ग है, जिस दिन आप दुखी है वही नरक है। अब क्या बोलते हैं उनको क्या बोलना? मैं बोला करेक्ट प्रभु जी, तुम ही एक पकड़े मेरे को, बाकी आज तक कोई नहीं पकड़ सका मेरे को, तुम ही एक पकड़े। अब मैं उनको क्या बोलूँगा? अगर कुछ बोलूँगा तो फिर वो आना छोड़ देंगे, इसलिए नहीं प्रभु जी आप ही करेक्ट। लेकिन सेवा करते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, भगवत गीता की बात पे चलते हैं। अब वो भगवत गीता पे चलते या गीता पे चलते नहीं मालूम। अरे मैं पूछा कि गीता पे चलते हैं, तो हाँ मैं गीता पे चलता हूँ। कौन सी गीता मालूम है? ये LIC कॉलोनी की या आदर्श कॉलोनी की गीता नहीं मालूम, लेकिन चलते। ऐसे लोग भी रहते। ये अहंकार आता है, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कुछ नहीं, हम ही सब है, ये ऐसे जो बोलते हैं, ये अहंकार में होता है। और ये अहंकार कब आता है इंसान को? जब पैसा ज़्यादा होता है। पैसा जब ज़्यादा होता है तभी ये सब खेल आते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के 3 गुण बता रहे हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा किए जाते हैं, इसका कथन क्या अभिप्राय है? यहाँ अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ऐसा क्यों बोल रहे? प्रकृति के हिसाब से ही होते हैं, तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है भाई? कृष्ण परमात्मा को पूछ रहा है। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, जबकि ये जो है ये प्रश्न इसमें नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा बताते जा रहा हूँ। पढ़ेंगे तो बहुत है, महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे ना, बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ। ये जो है इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसको ही जो है सो फॉलो नहीं करते, महाभारत को क्या करेंगे? महाभारत में बहुत है, बहुत है। कृष्ण अर्जुन संवाद बहुत है। हाँ, जन्मंजय एंड वैशंपायन, ये दोनों के संवाद में ये भगवत गीता है। 33 से लेके 43 तक जो अध्याय भीष्म पर्व के, उसके अंतर्गत ही है। तो महाभारत आप जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा, बहुत सारे। तो यहाँ पर अर्जुन वही पूछ रहा है, तीन गुणों से संपन्न होने का मतलब, इस कथन का अभिप्राय क्या है? आप बताना क्या चाह रहे हैं? तो भगवान बताते हैं उसको, ये मनुष्य देह जो है आपका, ये जो मनुष्य देह है, ये टोटली 26 तत्वों से बना है। 26 तत्वों से बना है, जबकि हम लोग सिर्फ अपने को 5 तत्व ही मालूम है। कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूमि। हैं? पृथ्वी जल भूमि अग्नि वायु आकाश। हाँ, ये 5 हरि बोल। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि अग्नि वायु, ये 5 ही अपने को मालूम है। लेकिन ये पंच तत्वभूत है, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण परमात्मा 26 तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं। अब 26 तत्व कौन से हैं? किसी को मालूम? सुनिएगा। 10, हाँ 10 कर्मेंद्रिय,
और हाँ 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 कितने हुए? 16। हाँ कितने हुए टोटल? मैं 26 की बात कर रहा हूँ। आप 10 कर्मेंद्रिय बोले, तो 10 कर्मेंद्रिय मेरे को बताइए कौन से 10 कर्मेंद्रिय? हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। चलो और मंद बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि हाँ चित्त अहंकार। हाँ अब उसके बाद 26 तत्वों की बात हो रही है। 26 तत्व है आपके जिसमें, वो कौन से 5 ज्ञानेंद्रिय, ये तो मालूम है सबको, ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय भी मालूम है नहीं मालूम है? या चुप मुंडिया ला रहे, नहीं मालूम है तो हाथ उठाओ, बोलता हूं मैं। अभी बोले ना, बुद्धि चित्त अहंकार वो सब क्या है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 5 महाभूत, जो अभी बोले प्रभु जी 15 हो गए। और 5 पंच प्राण, कभी सुने पंच प्राण? हाँ पंच प्राण सुने हैं? प्राण अपान व्यान ध्यान समान, ये पंच प्राण होते हैं। अब ये पंच प्राण कहाँ स्थित होते हैं? शरीर में। कौन सी जगह? पंच प्राण बोले तो जहां आपके प्राण हैं। एक किडनी, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड टोपी होती है ना किडनी के ऊपर, कभी देखे डायग्राम्स? एड्रिनल ग्लैंड्स, हार्ट, कंठ और एक गुदा, ऐसे 5 प्राण होते हैं। हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो वही लगाते हैं, भगवान ये जो है आपका भोग, आपको पंच प्राण, आपके पंचों प्राण को भी ये भोग है। आपके 5 प्राण जो भी है ये भोग स्वीकार करें। कितने हुए? 20 हुए? 20 हुए। 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र, 5 पंचमहाभूत और 5 प्राण और 5 रसायन तत्व। आपके बॉडी में पोटेशियम है, सोडियम है, हेमोग्लोबिन है, प्लाज्मा कंपोनेंट्स पूरे हैं ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी है ना, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं। 25 हो गए और 26वां है मन। तो इन सब का समावेश होने के बाद आपको सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण जब आता है, अब ये किस से कौन सा गुण प्रकट होता है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 26 तत्वों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बताते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तप, ये 3 गुण की बुद्धि, अहंकार, मन, आकाशवादी 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणित होते हैं। ये सबके सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों का ग्रहण करना, अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी के विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा के किसी वस्तु का स्पर्श करना, आंखों का किसी रूप को देखना, जुहा का किसी रस का आस्वादन करना, घृणा का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, ये सब कार्य बता रहे हैं। यहाँ पर कार्य बता रहे हैं कि अलग अलग तत्वों का अलग अलग कैसे कार्य है, प्रकृति से कैसे कार्य करते बोले तो ये बता रहे। आंखों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुआ से स्वाद लेते हैं, ये सब प्रकृति के नियम से अपन करते हैं। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। भूख लगे तो ये खाना है, लेकिन भूख कब लगती? तेरे को भूख नहीं है तो तू खाना खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो इस देह जो प्रकृति का बना हुआ है, और प्रकृति ही तेरे को बोलेगी खाना खाना है तो भी खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और कब तेरे को भूख लगती है? जब अंदर से जठराग्नि प्रज्वालित होती है,
है ना, है ना. भूख कब लगती है? ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದದ ವಶ ಹೊಟ್ಟೆಗ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು, ಅಂಕತ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. हाँ हंगिರುತ್ತೆ. अब साइंटिफिकली अब डॉक्टर लोगों को पूछो भूख कब लगती है, उनका डेफिनेशन अलग होता है. When all the vitamins are empty from your stomach, then you will feel hungry. ऐसा. तो तुम्हारे विटामिन्स, तुम्हारे एनर्जी जब खत्म हो जाती है, जब थोड़ा थोड़ा पूरा विटामिन्स खत्म हो जाए, जब तुमको भूख लगना शुरू हो, ऐसा साइंटिफिकली डेफिनेशन देते हैं. लेकिन हमारे पास क्या है, अग्नि जब प्रज्वालित होती है तभी भूख लगती है, तब नहीं खाते. तो यहाँ पर अर्जुन वही पूछ रहा, तो वो बता रहे हैं कैसे कैसे होता है, तो वो उसका बता रहे हैं. उपरोक्त और एक क्वेश्चन पूछता है अर्जुन, उपरोक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन का क्या भाव? मैं करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, भगवान है कुछ नहीं, क्या नहीं, सब मैं हूं. तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो इसमें उत्तर भी वही देते हैं, अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं खाता हूँ, ये सब बातें मूर्खता की वजह से आती हैं. नेक्स्ट श्लोका. ये थोड़ा समझने में कठिन रहता है, ये कर्मकांड. मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ. ये अगर आपको कर्म का लॉ ऑफ कर्मा बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जीना भी मुश्किल हो जाएगा, अपने बच्चों को भी अपन देखना मुश्किल हो जाता है. लॉ ऑफ कर्मा में ये बताया जाता है कि जो बच्चा अपने को, अपन जो बच्चे को जन्म देते, वो बच्चा अपना कर्ज वसूली करने के लिए आया है, ये बताते. दो दोस्त थे, दोनों गांव से शहर की ओर चल पड़ते हैं. तो दोनों 5-5 लाख रुपए लेकर के अपने गांव से निकल के शहर की तरफ बढ़ते हैं. तो दोनों जाते हैं, दोनों जाने के बाद बहुत सारा पैसा कमाते हैं. पैसा कमा करके वापस फिर गांव को लौट के आते हैं. एक के पास 25 लाख रुपए रहता है, एक के पास 10 लाख रुपए रहता है. वो ज़्यादा कमाता है, ये कम कमाता है. तो बीच में जिसके पास 10 लाख रुपए, उसकी नीयत खराब हो जाती है. वो बोलता है, सोचता है कि ये 25 लाख वाले को मैं मार डालूं, और इसको मार दिया तो वो 25 लाख रुपए भी मेरा हो जाएगा. तो ये सोच करके उसको आधी रात पे ख़त्म कर देता है और उसका 25 लाख रुपए ले लेता है. अब गाँव वालों को क्या बोलना, बोल देता वो ऐसा हो गया, वो हो गया, उसको डिजीज़ आया, मैं बचा नहीं सका, मर गया, ठीक हो जाता. लेकिन जो आदमी मर गया, जो दोस्त मर गया, उसके दिल में तो रह गया, मेरे 25 लाख इसने ले लिया. फिर आगे समय बीतते जाता है. ये जो 10 लाख रुपए वाला आदमी है, वो शादी कर लेता है, उसको बच्चे हो जाते, सब हो जाते. वो बच्चा जो है सो एक दिन बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल को लेके जाते, उसको एडमिट कर देते. एडमिट कर देने के बाद जो 25 लाख रुपए उसने इसको मार के लिए थे ना, वो पूरे 25 लाख खर्चा हो जाते हॉस्पिटल में. वो बच्चा पलट के बोलता, तूने जो मेरे 25 लाख लिए थे ना, मैंने वसूल कर लिए. 25 लाख पूरे बराबर हो गए. फिर उसके बाद वो पूरा अपनी जान छोड़ देता, वो मर भी जाता, बच्चा भी गया, पैसा भी गया, 25 लाख भी गए. तो ये कर्ज वसूली है. ऐसा अपने बच्चों के बारे में सोचो, ये दंत कथा है. नहीं तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, सोच करके ऐसा इलाज करना बंद कर देंगे, ऐसा मतलब. ये दंत कथा है. एक ऐसा बोलते हैं हमारे डिवोटी, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, लॉ ऑफ कर्मा में ऐसा बोलते हैं.
जो आदमी पैसा पैसा करता है दिन रात, घर के बारे में सोचता है, बच्चे जो है सो घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पैसे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बन के उसी घर में आता है और उसी घर के आजू बाजू घूमते रहता है। ये सब लॉ ऑफ कर्मा से बोलते रहते हैं। अब ये कितना प्रमाण सही है क्या है मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सुना था वो बोल रहा हूँ, ऐसा है। नेक्स्ट, तत्वितु महाभावो तत्विद्दो महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्वितु महाभावो तत्विदो महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणकर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तप्ति में नहीं लगाता। ये तो काफ़ी बार बोला है हमने इसके बारे में है। भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तप्ति में नहीं लगाता। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। जो जानता है शास्त्र विहित कर्म क्या है, शास्त्र कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, जो भली भांति जानता है वो अपने आप को इंद्र तप्ति में नहीं लगाता। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें असक्त नहीं होता। यहाँ पर गुण कर्म विभागयो ऐसा बता रहे हैं। गुण कर्म विभागयो का मतलब क्या है ऐसा पूछता है अर्जुन। जिन क्रियाओं में कर्तृत्व विभागमान एवं असक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों का जानना है। तो इसमें जो व्यक्ति पूर्ण जानता है भक्तिमय कर्म और सकाम कर्म। भक्तिमय कर्म मीन्स जो भगवान की सेवा करता है वो है भक्तिमय सेवा। वो है भक्तिमय सेवा। भगवान के तृप्ति के लिए कर्म, भगवान की खुशी के लिए जो कर्म करना है वो है भक्तिमय, और हमारे खुशी के लिए जो करना है वो है इंद्र तृप्ति। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद की आरती कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, तुलसी आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये किसके लिए है? भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्यों भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं? क्यों भगवान खुश नहीं है क्या? पर भगवान उसको चाहते हैं जो मेरी सेवा करता है, जो मेरा प्रचार करता है, उसको चाहते हैं। और मैं यहाँ पर मेरे गुरु की सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे गुरु क्या चाहते हैं? कृष्ण जो चाहते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं? सेवा चाहते हैं, प्रसाद। गीता पढ़ो, गीता महात्मा में बोला है ना, क्या बोला है? गीता को पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार गीता महात्मा में श्लोक बोलो।
गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्ये शास्त्रे स्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनेचिता। क्यों बोले? गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दूधा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुदं गीतामृतं महत्। गीता का डेली पढ़ने से आपका संसार का पूरा जो भी मल है सब निकल जाएगा, ऐसा गीता महात्म्य में भगवान बता रहे हैं। आप स्नान करते हो, स्नान करते हो में क्या है? साबुन लगा करके स्नान करते हो। क्यों साबुन लगाते हैं? मैल जाने के लिए। वैसे ही अगर हम गीता का अध्ययन डे बाय डे करेंगे तो हमारे संसार में जो भी मल है वो मल चले जाएगा, ऐसे बताते हैं भगवान। तो इसलिए जो भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म करता है वो कभी भी अपने इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता, इंद्र तृप्ति का ध्यान ही नहीं आता उसको। नेक्स्ट श्लोकम। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्यस्य विदो तान कृत सर्वविदो मंदान कृत्यसन्नविना मंदानस्कृतमिव विचिल्लायेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधर्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निरासेन निर्मलो भूत्वा विगतस्वरान्। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। कौन सा भी 30 पढ़ा में 29 पढ़ना चाहिए था ना। देखो भगवान इस अध्याय में क्या क्या बता रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की प्रार्थना अनुसार भगवान ने एक निश्चित कल्याणकारक साधना बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही हैं। पहला, श्लोक क्रमांक 4 में क्या बता रहे हैं भगवान? अब मैं समरी पढ़ रहा हूँ, 4 श्लोक से लेके अब तक का देखिए। कर्म किए बिना नैष्कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। चौथावा क्या बोल रहे हो? चौथा श्लोक देखो। प्रभु गार्लैंड ढके नाम न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह चौथे में बता रहे हैं। 5वें में देखो, कर्म का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये 5वें में बता रहे हैं। 6ठे में क्या बता रहे हैं भगवान?
एक क्षण लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। अंदर एक बाहर है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए, उसको मिथ्याचारी कहा जाता है। बाहर से कर्मों का मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। ये 7वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। ऐसा हो सकता है क्या हमसे? इंद्रियों को वश में करके करना इम्पॉसिबल बात है। वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है? इंद्रियों को कहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो इंद्रियों में कंट्रोल करना है तो क्या करना है? बोलो, इतने क्लासेस हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है तो क्या करना है? भगवान की पूर्ण सेवा में उसमें सम्मिलित होना, पूर्ण इसमें। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल अगर करना है आपको, तो सबसे पहले इंद्रियों की सबसे मजबूत इंद्रिय कौन सी है? मन, जिह्वा। जुम्मा सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है, सब में स्ट्रॉन्गेस्ट जुम्मा है। जिसने जुम्मा पर कंट्रोल किया वो सारे जग पर कंट्रोल कर सकता है। तो जुम्मा को हम कंट्रोल अगर करना है तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमको जितना हो सके उतना शुद्ध कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तुम जितना जप करोगे उतना जो है सो तुम्हारा जुम्मा कंट्रोल में आएगा, इंद्रिय कंट्रोल में आएगा। कैसे? अपराध रहित जप करना है। अपराध रहित जप मीन्स व्हाट? एक हाथ में माला पकड़े, एक हाथ में मोबाइल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम मत माताಡ್ತೀನಿ जप ಮಾಡಿ लेती इधर इडू भोसड़ी के इडू। ये जो आया मुंह से ऐसा गलत, ये इतना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी ये ऐसा जब करते नहीं पर्टिकुलर। और सबसे बड़ा अपराध किसी वैष्णव का निंदा करना सब में बड़ा अपराध। कभी नहीं करना, तुम्हारी पूरी प्यूरिटी, तुम्हारा सब चले जाता है उसमें। और दूसरा, जुम्मा को कंट्रोल करना है तो भगवान को भोग लगा के करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना, तब शुद्धता आती है। तो जुम्मा को कंट्रोल करने के ये 2 बड़े सरल उपाय प्रभुपाद बताते हैं। आज जैसा अन्न वैसा मन किस लिए बोला है? इसीलिए बोला है। भोग लगा के खाने का मतलब क्या है? यही है, सात्विकता बढ़ानी है। तुम जितना सात्विक गुण को बढ़ाएंगे उतना तुम में जो है सो ऑटोमेटिकली जो है सो आप में सत्व गुण का जो है सो प्रागट होगा। आप करके तो देखो, 2-4 महीने करके तो देखो क्या होता है, आप में क्या फर्क आता है। देखो, शांतता सब में पहले बढ़ेगी, सब में पहले आपका पेशेंस बढ़ेगा। आपको जो गुस्सा आता है, आपको जो गाली आती है, ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। पर करके तो देखना है ना, करते ही नहीं है हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कर्म ने करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, ये 8वें श्लोक में बताते हैं। खाली बैठने से कुछ तो कुछ करना है ना, पुरुषार्थ करना है, कर्म कुछ तो करना है। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, ये 8वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान। 9वें श्लोक में देखो, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं, कर्म बंधन करने वाले, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। ये 90 में बता रहे हैं। कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति
होती है। ये 10 और 11 में बता रहे हैं। कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। इसका मतलब अब कौन सा यज्ञ करना है हमको? हमको कौन सा यज्ञ करना है? हरि नाम का तो करना ही है। वो हरि नाम का यज्ञ नहीं है, ये तो संकीर्तन हुआ। 12 ये कौन सा श्लोक में बता रहे हैं? यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं, बल्कि मुक्ति। कौन सा पढ़ा? अच्छा, कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। कौन सा यज्ञ करना है? अपने लिए कौन सा यज्ञ है? सबके लिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् न संभवा यज्ञात् भवन्ति भूतो न यज्ञ कर्म समद्भुवा। कैसे करना है बताया था ना। अन्न के लिए अगर अपने को यज्ञ करना है तो भोग लगाना है तो यज्ञ करना है। यज्ञ क्या करना है? यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? विद्या चाहिए। विद्या कहाँ से आएगी? भगवान कृष्ण से आएगी। वेद चाहिए। वेदों में क्या लिखा है वो लेकर के बारिश के लिए यज्ञ करना है। बारिश होगी तब अन्न होगा, अन्न होगा तो लेकर के पकाएंगे और यज्ञ करेंगे। तो ये यज्ञ करना है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् न संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये यज्ञ सबको करना है। भोग लगाना ही यज्ञ है। हरि नाम तो संकीर्तन है, वो हरि का तो यज्ञ है। वो हरि नाम का यज्ञ कैसे है? पहले हम उसको उच्चारण ठीक करें, और वो उच्चारण ठीक होने के बाद वो हमारे श्रवण में आना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या उच्चारण कर रहे हैं, उसको सुनना है, और वो सुनने के बाद वो हमारे हृदय में जाएगा, और यहाँ से जो हरि नाम निकलेगा वो शुद्धता होगी, वो यहाँ यज्ञ होगा। तो वो हरि नाम यज्ञ होता है। पहले हमको जो है सो स्पष्ट उच्चारण करना है, अपराध रहित होकर करना है। नेक्स्ट, कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। 16वां में बता रहे, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। तो ये अलग अलग है। तो अर्जुन पूछता है ना, कोई है क्या, बोले पूछा तो क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसमें। जनक राजा है ना, अपने नियत सत्कर्म करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हुआ, ऐसा पूछता है। अब थोड़े लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वो भी एक भक्ति है। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, वो भी एक भक्ति है। भगवान को पाने के लिए वो भी एक भक्ति है। ध्यान भी एक भक्ति है, पर वो ध्यान कैसे करना, उसका प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना। उसका प्रोसेस ठीक तरह से आप करेंगे तो ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में, यहाँ पर है क्या बुक भक्ति रसामृत सिंधु? भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9, अध्याय 9 में रूप गोस्वामी बताते हैं, जो राइटर है भक्ति रसामृत सिंधु के। वहाँ पर उन्होंने ध्यान भक्ति के बारे में लिखा है। अगर आप ध्यान भक्ति कर रहे हैं तो एक स्टोरी बताते हैं उसमें। एक ब्राह्मण है जो भगवान को डेली अपने सपने में ध्यान लगाता था, भगवान को ध्यान करता था। तो ध्यान में भगवान को जो है सो
मैं फूल दे रहा हूँ भगवान को, आचमन के लिए पानी दे रहा हूँ, भगवान का जो है सो पैर धो रहा हूँ, भगवान को वस्त्र दे रहा हूँ, भगवान को सारी चीज़ें, फूल दे रहा हूँ, इत्र लगा रहा हूँ, अभिषेक लगा रहा हूँ, ऐसे ध्यान में ही करता था वो। तो भोग लगाने के टाइम आया तो भोग में खीर चढ़ा रहा, तो खीर चढ़ा रहा है तो एकदम खीर गर्म है, तो वो मेरे भगवान कैसे खाएंगे खीर, बहुत गर्म है, नहीं खा सकते करके ऐसे ऐसे उठा रहा, तो एकदम से उसका हाथ जल जाता, देखता तो क्या हाथ पूरा जल गया, उंगली पूरी जल गई। तो इसका मतलब भक्त अगर भगवान को शुद्ध मन से अगर ध्यान करता है तो भगवान वहां पर भी प्रकट होते हैं, हम वो भी नहीं कर पा रहे, तो उसका ये हाथ जल जाता। तो ये सत्य घटना है, भक्ति रसामृत सिंधु में सत्य घटना है। और एक रामकृष्ण परमहंस को तो आप सभी जानते हैं, है ना? रामकृष्ण परमहंस नाम सुने या जानते हैं? रामकृष्ण मिशन कलकत्ता, बहुत नाम बहुत प्रचलित है और बहुत शुद्ध भक्त हैं। वो देवी के प्रचारक थे, देवी के भक्त थे रामकृष्ण को। जब भी वो भगवान को भोग लगाते थे तो पहले अपन चख करके देखते थे, पहले वो ऐसे देखते थे, खा के देखते थे, अरे ऐसा क्यों? मेरे भगवान को मैं अच्छा खिलाना चाहता हूँ, मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूँ अच्छा है या बुरा है, तो मैं पहले चख करके देखता हूँ, अगर अच्छा है तो ही मैं भगवान को खिलाता हूँ, नहीं तो नहीं खिलाता हूँ। ऐसा होता था मानना। लेकिन वो भगवान स्वीकार करते थे। क्यों स्वीकार करते थे? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, हमारे जैसे नहीं थे पाखंडी। हम लोग पाखंडी लोग हैं, वो पाखंडी नहीं थे, वो शुद्ध थे। इस वक्त शुद्ध भक्तों का भगवान सभी जो है सो एक्सेप्ट करते, हमारा एक्सेप्ट नहीं करते। उनको थ्रोट कैंसर हुआ, थ्रोट कैंसर हुआ तो सभी लोग बोले अरे आपको तो भगवान देवी माता सुनती है आपका, तो आप देवी माता से क्यों नहीं बोलते कि आपका थ्रोट कैंसर ठीक करवा दे? तो वो बोले नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे बोलने से वो ठीक कर देगी पर इसका भोग अधूरा ही रह जाएगा। फिर वो भोग पूरा कंप्लीट करने के लिए मेरे को फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलेगा। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, ये लोग आत्मज्ञानी होते हैं, आत्म तत्व ज्ञानी रहते हैं ये लोग जान चुके होते हैं भगवान क्या है, इनकी लीला क्या है, क्या कर सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त। मैंने सुना है, मेरे बचपन में सुना है, मैं बीदर में भी एक ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। एक ज़माने की बात है, एक 60-70 साल के नीचे की बात है, पर हमारे मम्मी डैडी बोलते थे, हमेशा उनका नाम लेते थे, अगर ब्राह्मण हो तो ऐसा हो ऐसा, एक हमको बोलते थे कभी कभी। वो उनका नाम रमाकांत दीक्षित, ब्राह्मण के लोग। उनको पैरालिसिस हुआ तो एक टैबलेट भी नहीं लिया, एक इंजेक्शन भी नहीं लिया। वो बोले नहीं, पैरालिसिस हुआ मेरे को मरने दो, मैं गोली नहीं लूँगा, इंजेक्शन नहीं लूँगा। क्यों? अगर मैं ये सब लेकर के ठीक हुआ तो फिर वो जो भोग है मेरा, वो फिर मेरे को आना पड़ेगा भोगने के लिए, इसलिए मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही मरूँगा। उन्होंने लिया नहीं, वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर लिए नहीं। ये आत्मज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं परमात्मा की लीला को जानते हैं, इसलिए वो लोग लेते हैं। हम जैसे नहीं रहते, थोड़ा सर्दी होते कुछ ले लिए, वो ले लिए, ऐसा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, अनासक्त भाव से कर्म करने की परमात्मा की प्राप्ति होती है, ध्यान योग में भी होती है। पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषों का अनुकरण करते हैं
इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों को कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों को कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनके जैसा ही फॉलो करते हैं। सलमान खान बीइंग ह्यूमन शर्ट पहन लिया तो हम भी बीइंग ह्यूमन पहनते हैं कि नहीं पहनते, ऐसा ही फॉलो करते हैं। राजनेता लोग कुछ किए तो उनको फॉलो हम करते हैं नहीं, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद क्या करें, हम नहीं करते। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जब अमेरिका न्यूयॉर्क में जब स्टार्ट किए थे, एक 10 बाय 10 का रूम था, तो सारे अंग्रेज लोग आके प्रसाद खा के चले जाते थे और वो थालियां सब वहीं पड़े रहते थे, उसको धोना को। तो सब जाने के बाद प्रभुपाद बैठ के धोते थे पूरे उत्ते। हम करते, हम नहीं करते ऐसा। क्यों नहीं करते? अहंकार, यार तोड़िवे वैष्णव का झूठा हम क्यों करना, ऐसा। हम लोग तो वहाँ लड़ लेते, हैबिट्स में हम लोग लड़ लेते सेवा के लिए, थालियाँ निकालने के लिए, जूतों चप्पल संभाल करके रखने के लिए, वो सेवा दो प्रभु, ये सेवा दो, लड़ते हम लोग, फिर भी नहीं देते हम लोग। वो सब में बड़ी सेवा है, चप्पल संभालना, थालियाँ धोना। इसलिए आप कभी कभी देखो, जो ज्ञानी ब्राह्मण होता है ना, कहीं खाना खाने को बैठा करा, तो ब्राह्मणों को आप देखो, खाना खाने के बाद पत्तल निकालना भी नहीं हुआ तो वो पत्तल को जगह से निकालेगा, वो जगह से हटा देगा और फिर उठेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो खाना खाया, उसने जो प्रसाद लिया, वो पत्तल निकालने वाले को पुण्य जाता है वो। इसलिए जगह से थोड़ा तो थोड़ा ऐसे हटा करके उठता है। ये रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। जो जानता है ब्राह्मण वो बराबर करेगा, क्योंकि अपना पुण्य उसको नहीं देता। दूसरा एग्जाम्पल, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, सभी को कृष्ण परमात्मा सभी को काम बांट दिए, सब काम बांट दिए। राजा लोग ब्राह्मण लोग खा के गए, सो पत्तल उठाने का एक काम नहीं बांटे, वो नहीं बांटे, वो किसी को नहीं दिए परमात्मा, उन्होंने खुद रख लिए वो काम। क्यों? क्यों? परमात्मा जानते हैं, ब्राह्मणों का तेज जानते हैं, ब्राह्मणों के पास क्या शक्ति है जानते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को इतना महत्व देते हैं। भगवान भी महत्व देते हैं, प्रभुपाद भी हर इसमें लिखते हैं, प्रभुपाद ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है ब्राह्मण? देवाधीन जगत सर्वे, देवाधीन जगत सर्वे जगताधीन मंत्रम, ते मंत्र ब्राह्मणाधीन ब्राह्मणों मम देवता। ऐसा है, भगवान के अधीन पूरा जगत है, पर जगत किसके वश में है? मंत्र के वश में। और वो मंत्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। इसीलिए तो भृगु ऋषि ने लात मारे तो भी खामोश बैठे। क्यों बैठे? वो जानते हैं इसका तेज क्या है। इसलिए ब्राह्मणों मम देवता, ब्राह्मणस्य मुखमासिदम, ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ है। ब्राह्मणस्य मुखमासिदम बाहुराजेन कृतम, बाहुराजेन जो क्षत्रिय है वो बाजुओं से हुआ है। भगवान बाहुराजेन कृतम ऊरो तदे यदेश्य पद्मभ्यो शूद्रो अजायते, वैश्य जो है ये उधर से हुआ और शूद्र पैर से, भगवान के पैर से हुआ। तो इससे सबसे श्रेष्ठ इसीलिए ब्राह्मण है, भगवान का मुख है।
इसलिए ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस है। तो वो कृष्ण परमात्मा सभी के जो है सो खाए हुए झूठे पत्तल उठा रहे थे, वो काम उन्होंने रख लिया, वो किसी को बांटा नहीं भगवान। और जब वो पत्तल उठा करके फेंक दिए बाहर, शुक्राचार्य देखे कि कौन है भाई, कौन फेंक रहा है, ये कृष्ण परमात्मा। कृष्ण परमात्मा के हाथों का अन्न फटाक से पैरोट का रूप ले लिया, आके बैठ गए, वहां पर बैठ के खाना खा रहे हो, झूठे पत्तल खा रहे, स्वर में का घंटा बज रहा है, खन खन खन। कृष्ण परमात्मा परेशान, ये कौन है, इतना घंटी क्यों बज रही है, सोच करके देखे तो शुक्राचार्य जी खा रहे वहां, पैरेट के रूप में आकर के खा रहे। तो वो ऐसा, इसलिए वो अन्न उतना श्रेष्ठ होता है, भगवान वो इसलिए पत्तल उठाने का काम रख लिया। इसलिए प्रभुपाद जानते थे वैष्णवों का है, इसलिए वो जो है सो क्लीन करते थे। आप प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़े लग रहा है मेरे, किसी ने नहीं पढ़ा प्रभुपाद लीलामृत? प्रभुपाद लीलामृत में सब आता है, प्रभुपाद ने क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, क्या क्या किए, सब आता है। 10x10 की खोली से स्टार्ट हुआ इसका, आज 145 कंट्री में चलता है। इंडिया में 900 इस्कॉन सेंटर्स है टोटल, हमारे इंडिया में 900 इस्कॉन सेंटर्स है। और लोग क्या समझते हैं कि फॉरेन का है, अमेरिका का है इस्कॉन, मालूम नहीं लोगों को, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति की वजह से होता है, हम जैसे लोगों की वजह से नहीं होता है। प्रभुपाद का शुद्ध भक्त थे इसलिए हुआ। भगवान का वो श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य, ये ऐसा ही है। क्यों आते हैं हर वक्त, क्यों आते हैं? साक्षात कृष्ण परमात्मा ही नहीं आते, उनके प्रतिनिधित्व को भेजते रहते, किसी किसी को भेजते रहते। चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों आए? 500 साल पहले स्वयं कृष्ण है, हम लोगों का उद्धार करने के लिए ही आए। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम मंत्र लेकर के आए, ऐसे ही प्रभुपाद आए। अब फिर आगे कौन आएगा क्या पता, नहीं मालूम। यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब ही ये है, साक्षात कृष्ण आते ऐसा नहीं है। सभी जन नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अब वो अवतार आया है बोलते, अवतार है नहीं है ये तो अपन नहीं जान सकते, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हमको मालूम नहीं है। जो जानने वाला वही जानता है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो 29वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ज्ञानी महापुरुषों को उचित है कि विहित कर्म का स्वरूपता त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित न करें। ऐसे लोगों को विचलित मत करो बोल के वही बता रहे हैं भगवान, जो करना है करने दो, उसको विचलित मत करो। मयि सर्वाणि कर्मणि हो गया ये। नेक्स्ट, ये में मतमिदम नित्यमनुष्ठिस्तन्ति मानवा। नित्यमनुष्ठितन्ति मानवा। क्या वो आवाज नहीं आ रहा? सब सो गए क्या है? इधर से आवाज ही नहीं आ रहा। ये में मतमिदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवा। मनुतिष्ठन्ति मानवा। श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते। श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यं। ये मे मतमिदं नित्यं। मनुतिष्ठन्ति मानवा। मनुतिष्ठन्ति मानवा। श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते। श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब दोष रहित, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, दोष दृष्टि से रहित का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? जो मुझ में दोष देखता है, यानी कि जो कृष्ण में दोष देखता है, वैसा मनुष्य कभी भी आगे नहीं हो सकता। अगर मुझ में वो दोष देखेगा तो कैसे होगा उसका? नहीं हो सकता, वो आगे नहीं जा सकता। श्रद्धा, तो यहाँ पर वो पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, श्रद्धावंत और अनसूयंत, इन दो पदों का क्या भाव है? श्रद्धावंत और अनुसूयंत, इन दो पदों का क्या अभिप्राय है करके अर्जुन को पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है, किसको? कृष्ण को पूछ रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो इन पदों के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्यों की मुझ में दोष दृष्टि है, वो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानता है। कोटि गोप शरणा है ना, कोटि गोप शरणा बोलते थे, बाकी के सब दोष देखते हैं भगवान में। भगवान को क्या समझते हैं? जैसा मनुष्य है अपन जैसे हैं वैसा ही वो है। हम शील प्रभात को अगर ऐसा ही समझेंगे क्या? नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं क्या? नहीं समझते। जो नहीं समझता, जिसकी दोष में, जिसकी दृष्टि में दोष है, वैसा सारे 99 लोग हैं, एक ही इंसान है जो आत्म तत्व ज्ञान है, जो नहीं देखता, ये दोष दृष्टि नहीं देखता। इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। मेरे मत के अनुसार अगर नहीं चलने से क्या होता है, ये आगे श्लोक में भगवान बताते हैं। अभी 3 श्लोक करेंगे, 35 तक करेंगे। अभी तो 32 चल रहा है ना। ये ऐसा ही होता है, आप लोग जल्दी आते नहीं। 6 बजे तो भी कोई नहीं आया आज, हम 4 लोग थे। थोड़ा जल्दी शुरू करें तो जल्दी श्लोक होते हैं ना। श्लोक अगर हम ऐसे ही धीमे 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 बढ़ते जाएंगे, हाँ, कछुए की तरह अगर चलेंगे तो 2 साल लगेंगे भगवत गीता खत्म करने। फिर इन बुकों का क्या करेंगे जो मैं लाया, मायापुर से मंगाया बीदर के लोगों के लिए, कब पढ़ेंगे? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। तो भगवान का मतलब है कि मेरे मत के अनुसार नहीं चलने का मतलब क्या है? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का त्याग करना। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वैसे कर्म अगर आप नहीं करते हैं तो वही आपका दोष है, दोषारोपण। मेरे में दोष देखना वही है आपका, ये बता रहे हैं भगवान। सद्रसम चेष्टते स्वयस्य, नेक्स्ट श्लोका, सद्रसम चेष्टते स्वयस्य, सदृशं चेष्टते स्वयस्व, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृते ज्ञानवानपि,
प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति निग्रहं किरिकष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञान करता है, कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो सब जानता है, वो भी तो प्रकृति के इसमें ही है ना, प्रकृति को छोड़ करके तो नहीं है वो, है? समंदर का एक बूंद लेकर के देखेंगे तो उसमें भी वही गुण पाएंगे जो समंदर में है। समंदर से लहरें उठ रही है तो लहरें समंदर से चिपकी हुई ही है ना, समंदर में से ही आ रही है। तो वैसे ज्ञानी पुरुष भी तो इस संसार से जुड़ा हुआ है, सिर्फ फर्क इतना है वो सोच समझ करके कर्म करेगा और सोच समझ करके नहीं करेगा, इतना ही है। पर कर्म तो करेगा, वो भी करेगा, हम भी तो करेंगे, है ना। तो उसमें हमें फर्क इतना ही है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी पुरुष भी कर्म तीनों गुणों के अभाव में आकर ही कर्म करता है। समस्त प्राणी अपने अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसके बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रिया हुआ। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार, पूर्व जन्म में तुम क्या क्या करोगे ये इस जन्म में भोगोगे। अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम क्या करे नहीं मानो, ये जन्म में भोगना है। पितामह भीष्म शरशय्या पर लेटे, क्यों लेटे? महाजन है। 100 साल पीछे जाकर के जब उन्होंने देखा उनका दोष क्या था, तब उनको पता चला कि 100 जन्म के पीछे वो एक काउबॉय थे जो जानवर चराते थे। तो जानवर चराते चराते रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप या अध मरा हुआ सांप था। तो वो सांप को लकड़ी से उठा करके उसने फेंका और वो सांप जाकर के कांटों में धंस गया। जितने कांटे उस सांप के शरीर में धंसे उतने बाण पितामह भीष्म। तो सोचो 100 जन्म के पीछे भी का कर्म हमको नहीं छोड़ता, तो हमको यहाँ पर क्या कर्म करना है? देखो कैसे कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, पैसा कमा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। नारद मुनि कैसा वैराग आया, नारद मुनि को भक्त कैसे बने, सबको मालूम है ना कथा। ऐसा वैराग्य आना चाहिए, एक समय पर आने के बाद वैराग्य आना चाहिए। एक समय के बाद हमको अध्यात्म की तरफ जाना है, तभी तो वो सही है। 70 साल के हो रहे, 60 साल के हो रहे, फिर भी अभी इंद्र तृप्ति में लगे हैं, तो फिर वो हमें और उस जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। जानवर भी मरने तक वही इंद्र तृप्ति में लगा रहता, और हम भी वही करें तो फिर हमें उसमें क्या है? लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। तो और एक स्टोरी बोलता था मैं, ब्रह्मा कैसा सुअर बना, ब्रह्मा को भी श्राप हुआ तब सुअर बना, कैसे सुअर बना, चलो बोले तो भी नहीं आया, वो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ था। को बोल रहे हैं ऐसे दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्र में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाला मनुष्य के द्वारा
निश्चित कर्म तो होते ही हैं, होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं। देखो, मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न कर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए सबसे अच्छा क्या है हमारे को? हरि नाम लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस है, देखो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न? हमारे जगदीश प्रभु के लिए सभी लोग 3 बार जोर से एक बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगदीश प्रभु मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। ये मेरे बचपन के साथी हैं। इनका एक YouTube चैनल है, हेब्बारे वोल्स। पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट, पूरा कर्नाटक में फिर करके वीडियोस बना करके YouTube पर डालते हैं। ये मेरे 1 साल जूनियर भी हैं। हम दोनों का घर आसपास ही था, एक ही गली में रहते थे। बचपन से साथ हमारे LKG UKG के दोस्त। तो मैं खास